नाम गुप्ता। आज आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में यूनिट 3 का एक चैप्टर है उत्पाद, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पिछले जो अध्याय है हमने उसके बारे में पूरा चर्चा कर लिया था, लेकिन जो ये तीसरा यूनिट है ये पूरा उत्पाद नामक चैप्टर से बना हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे उत्पाद के अर्थ क्या है, उसके आकार, प्रकार, गुण, रंग, सारा चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगे ना। तो आज हम देखते हैं कि उत्पाद है क्या चीज़। तो उत्पाद कोई भी ऐसी वस्तु जो उपयोगी हो वह क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो जैसे ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ये आपका सेल फोन, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें, कपड़ा, ये सारी चीज़ क्या है? उत्पाद है। उत्पाद गुण, रंग, रूप, आकार, प्रकार सब भिन्न हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक निरमा की बात करते हैं और एक सर्फ की बात करते हैं, दोनों क्या है? उत्पाद है, लेकिन दोनों का काम कपड़ा धोना ही है, परंतु क्या है, दोनों अलग अलग कंपनी, अलग अलग क्वालिटी के कारण उसको अलग अलग ब्रांड दे देते हैं। इसको हम उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद को जनरली जो है उपयोगिताओं का पुलिंदा कहा जाता है ना, कि कोई भी उत्पाद जिसका उपयोगिता होता है वह क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। कोई भी वस्तु जिसका उपयोगिता होता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद को डिफाइन करने के लिए हमारे पास आयाम बनाए, कुछ आयाम बनाया गया है। जैसे इसमें 3 तरह का आयाम है। इसमें दिया गया पहला प्रबंधकीय आयाम। प्रबंधकीय आयाम का मतलब क्या होता है कि प्रबंधकीय दृष्टि से इसको किस प्रकार डिफाइन किया गया है। दूसरा है उपभोक्ता आयाम। उपभोक्ता इसको किस प्रकार समझते हैं, किसी भी चीज को उपभोक्ता किस प्रकार समझते हैं, ये उपभोक्ता आयाम के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है सामाजिक आयाम, यानी समाज की दृष्टि से उत्पाद को कैसे डिफाइन किया गया है, यह तीसरा आयाम कहलाता है। तो प्रबंधकीय जो आयाम है उसमें हमारे लिए पहला तो सबसे पहले मुख्य उत्पाद होंगे। इसमें एक जब हम बात करेंगे तो प्रबंधकीय आयाम में पहला है मुख्य उत्पाद, दूसरा होगा संबंधित उत्पाद, और तीसरा होगा संबंधित उत्पाद सेवाएं। ये उत्पाद लक्षण होगा और संबंधित उत्पाद सेवाएं। यहाँ पे प्रबंधकीय आयाम में 3 पार्ट है: मुख्य उत्पाद, संबंधित उत्पाद लक्षण और संबंधित उत्पाद सेवाएं। मुख्य उत्पाद का मतलब क्या? कोई भी उत्पाद जो मुख्य रूप से उसमें लक्षण पाए जाते हैं। जैसे अगर हम गन्ना की बात करें तो गन्ना से क्या बनाएंगे? चीनी बनाएंगे, ठीक। तो चीनी जो होगा क्या होगा? मुख्य उत्पाद कहलाएगा। संबंधित उत्पाद लक्षण यानी उसको किस ब्रांड से बेच रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम दूध की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सांची ब्रांड था पहले, वह जो चेंज होकर के देवभोग के नाम से आ रहा है। तो ब्रांड की संबंधित उत्पाद लक्षण की बात करते हैं तो ब्रांड की बात हो जाता है। संबंधित उत्पाद सेवाएं यानी उस उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, हमको सुपुर्दगी देने के लिए, पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात करते हैं, ठीक। कोई भी उत्पाद तभी बिकेगा जब उस पर गारंटी मिलेगा, तो गारंटी भी देना जरूरी है। और अगर वह टूट फूट हो गया तो उसको मरम्मत भी कराना पड़ेगा। तो इस प्रकार प्रबंधकीय आयाम में 3 पार्ट है: मुख्य उत्पाद, संबंधित उत्पाद लक्षण जिसमें ब्रांड लग आता है, संबंधित उत्पाद सेवाएं जिसमें सुपुर्दगी, गारंटी और मरम्मत आता है। उपभोक्ता आयाम का मतलब क्या होता है कि कोई भी उपभोक्ता उसके बारे में, उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा करते हैं, उनकी जानकारी जुटाते हैं, तब जाकर के उसको क्रय करने के बारे में सोचता है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाता है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए उनको निर्णय लेने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करना पड़ता है। तो ये उपभोक्ता आयाम के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक आयाम का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति को जब तक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा तब तक वह वस्तुओं को नहीं क्रय कर पाएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं का जो संसाधन है वह सीमित है और अपने सीमित संसाधनों की मदद से वह क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। तो ये हमारा होता है सामाजिक आयाम। 3। अब हम बात करते हैं उत्पाद
के महत्व के बारे में। डेफिनेशन तो आपको बता दिया हूँ कि उत्पाद क्या है। उत्पाद की कोई भी वस्तु जिसपे उसकी जो उपयोगिता होगी उसके आधार पे हम उसको उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद के बारे में अभी तक हमने उत्पाद क्या है इसके बारे में चर्चा कर लिया, उत्पाद के आयाम के बारे में चर्चा कर लिया। अब देखते हैं उसका महत्व क्या है। तो उत्पाद का जो महत्व है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है, क्रेता की दृष्टि से, कि क्रेता की दृष्टि से उत्पाद, किसी भी उत्पाद का क्या महत्व होता है। विक्रेता की दृष्टि से उस उत्पाद का क्या महत्व हो सकता है, और समाज की दृष्टि से क्या उत्पाद का क्या महत्व हो सकता है। तो महत्व कहने का मतलब क्या है कि कोई भी विपणन कार्यक्रम बनता है या विपणन जो भी होता है तो उसका जो आधार होता है वह वस्तु होता है। तो जब तक वस्तु या उत्पाद नहीं होगा तब तक हम उसका विपणन नहीं कर सकते। तो जो विपणन कार्यक्रम है, हमारा जो मार्केटिंग है, उसका सारा आधार क्या है, उत्पाद है। ठीक, तो देखते हैं महत्व में, देखते हैं क्या क्रेता की दृष्टि से, विक्रेता की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से। तो क्रेता की दृष्टि से क्या महत्व है, तो आपका जो महत्व है वह है कि जो क्रय करता है अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए क्रय करता है, तो वह ये जानना चाहता है कि कोई भी अगर वस्तु हम क्रय कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या गुण है, उसका क्या क्या दोष हैं, सारे को ध्यान में रखेगा। दूसरा, जो विक्रेता की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, विपणन कार्यक्रम बनाएगा, विक्रेता जो भी विपणन कार्यक्रम बनाएगा वह उत्पाद को आधार में रख करके बनाएगा। यदि हम इसका अगर हमको विक्रय करना है तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि हमारा मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसकी बिक्री कहाँ पे होगी, तो जहाँ जो भी शैक्षणिक संस्थान है उस जगह पे इसकी बिक्री होगी, अदरवाइज कोई दूसरी जगह इसका उपयोगिता नहीं रहेगा। ये सेल फोन है, तो सेल फोन क्या है, सेल फोन का जो है बिक्री हर जगह होगा, हर एक लोग, हर एक वर्ग के लोग इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि उत्पाद कैसा है, ये पहला इनकी बात करते हैं। दूसरा, उत्पाद ही संस्था के लाभ का बुनियाद, जो लाभ है उसकी बुनियादी निर्धारण करता है कि हमको उस वस्तु को बेचने में कितना लाभ होगा, ये विक्रेता की दृष्टि से दूसरा पॉइंट है। तीसरा, क्रेता बाजार की स्थापना, हमारा जो क्रेता बाजार है उसका हम स्थापना इसी के आधार पे कर पाएंगे। जो भी हमारा विक्रेता होता है वो ये देखता है कि हमारा जो उत्पाद है वो ग्राहकोन्मुखी है कि नहीं है। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं इसमें दृष्टि से, तो समाज उत्पाद के बारे में समाज क्या सोचता है। तो सामाजिक दृष्टि से उत्पाद काफी महत्वपूर्ण है, इसमें एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं, यह एक रोजगार का साधन है। देखिए, अगर उत्पाद रहेगा तो उत्पाद के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। अगर हम विपणन कार्यक्रम की बात करते हैं तो जब भी विपणन कार्यक्रम होता है तो उसके लिए विपणनकर्ता आएंगे, उसको मार्केटिंग कराने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, अलग अलग जगह पे जाएंगे, तो ये क्या होगा, रोजगार में जनरेट होगा। ठीक है, तो समाज की दृष्टि से इसमें क्या है, महत्व है। तो स्टार्ट, अब देखते हैं उत्पाद का वर्गीकरण। तो उत्पाद का वर्गीकरण में निर्मित उत्पाद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निर्मित उत्पाद को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है उपभोक्ता उत्पाद और दूसरा है औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद, 2 तरह का उत्पाद है हमारे पास, पहला है उपभोक्ता उत्पाद और दूसरा है औद्योगिक उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद कहने का मतलब क्या है कि जिसका उपभोक्ता डायरेक्टली कंज्यूम करता है वह उपभोक्ता उत्पाद के अंतर्गत आता है, और ऐसा उत्पाद जिसका इस्तेमाल उद्योग जगत करते हैं उसको हम औद्योगिक उत्पाद कहते हैं। तो उपभोक्ता उत्पाद है, ये इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला सुविधाजनक, इसमें पहला होगा सुविधाजनक, दूसरा आपका है बिक्रीगत और तीसरा आपका है विशिष्ट। यहाँ पे उत्पादन, अगर इसकी बात करते हैं तो इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है उत्पादन सुविधा एवं उपकरण, इसके बाद है उत्पाद माल, आपका उत्पादन आपूर्तियां, और चौथा है प्रबंध माल। ये आपका उत्पाद का वर्गीकरण की हम बात करते हैं। यहाँ पे
उपभोक्ता उत्पाद में पहला जो है सुविधाजनक। सुविधाजनक कहने मतलब क्या, ऐसा उत्पाद जो हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है उसको हम सुविधाजनक उत्पाद के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बेड, फर्नीचर, ये सब हमारा सुविधाजनक उत्पाद के अंतर्गत आता है। बिक्रीगत, जिसका इस्तेमाल बिक्री करने के लिए किया जाता है, वो बिक्रीगत उत्पाद के अंतर्गत आता है। और तीसरा है विशिष्ट। विशिष्ट मतलब ब्रांड की बात करता है, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिया जाता है, वह हमारा विशिष्ट उत्पाद कहलाता है। जब औद्योगिक उत्पाद की बात करते हैं तो उत्पादन सुविधा एवं उपकरण, ऐसा माल जो हमको उत्पादन में सुविधा प्रदान करता है वह उत्पादन सुविधा एवं माल कहलाता है। उत्पाद माल, ऐसा माल जो उत्पादित हो चुका है उत्पाद माल कहलाएगा। उत्पादन आपूर्तियां, यानी किसी भी उत्पादन को आपूर्ति करने के लिए जो माल बनाया जाता है वह उत्पादन आपूर्तियां कहलाता है। और प्रबंध माल, ये प्रबंधक के लिए जरूरी होता है, ये हमारा जो है प्रबंध माल कहलाता है। आज हम लोग ने इसी टॉपिक उत्पाद के बारे में चर्चा किया है कि उत्पाद है क्या चीज़, उसका क्या डेफिनेशन है, उसके क्या प्रकार है। अब अगले टॉपिक में हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हमने जितना अध्ययन किया है उसके बाद कल उसका रिवीजन करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। धन्यवाद।